खान सर पटना में डायलिसिस की मशीन लगवा रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा ब्लड बैंक स्थापित कर रहे हैं। 2014 में काला धन 12,000 करोड़ था। अब 2024 में बढ़कर 37,600 करोड़ हो गया। 70 साल में 12,000 करोड़ हुआ था और मात्र 10 साल में 3 गुना बढ़ गया। नमस्कार। अब आपके पटना में एशिया का सबसे बड़ा डायलिसिस सेंटर और ब्लड बैंक खुलने जा रहा है। चौंकिए मत, आप सही सुन रहे हैं। पटना वाले खान सर ने किडनी की समस्या को दूर करने के लिए जो एक मशीन डायलिसिस आती है, किडनी से संबंधित बीमारी का चेकअप होता है। खान सर ने सोमवार को कहा कि अब किसी भी गरीब को किडनी समस्या से मरने नहीं देंगे। मशीन भी इंपोर्ट होकर के पटना पहुंच चुकी है और आने वाले नवरात्रि के पहले दिन एशिया का सबसे बड़ा ब्लड बैंक पटना में होगा। खान सर का कहना है कि अब कोई भी गरीब इलाज के अभाव में नहीं मरेगा, भले ही वह 1 रुपए लेकर के आए तो भी उसका इलाज किया जाएगा। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह आती है कि जो काम सरकार को करना चाहिए वह हमारे देश के शिक्षक कर रहे हैं। हालांकि खान सर कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, जो यह पहली बार ऐसा कोई काम करने जा रहे हैं। 200 रुपए महीने में जो आदमी इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस तमाम प्रकार की डिग्रियां पढ़ा सकता है, तो ऐसे ही नेक काम भी कर सकता है। देश के भ्रष्ट नेताओं का काम है देश को पैसा लूटना और गरीबों के हक का पैसा लूटकर स्विट्जरलैंड बैंक यानी स्विस बैंक में जमा कर देना। भले ही देश की जनता पर लाखों का बोझ बढ़ता रहे, ऐसा लगता है कि ये भ्रष्टाचारी नेता जब मरेंगे तो अपने साथ कफन में यह सारे पैसे बांध करके लेके जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने काला धन लाने की बात कही थी। 2014 में स्विट्जरलैंड में जमा भारत का काला धन 12,000 करोड़ था, जो 2024 में बढ़कर 37,600 करोड़ रुपए हो गया है। इन 10 सालों में कितने घोटाले हुए और कितनी नगद करेंसी पकड़ी गई, इसको कभी कोई उजागर नहीं करता है। ठीक वैसे ही इस बात पर पर्दा डाल दिया जाता है जैसे रात गई बात गई। भ्रष्टाचार करने वाला नेता अगली बार पार्टी बदलकर चुनाव लड़ता है और ईमानदार बन जाता है। अभी बिहार में 70,000 करोड़ का घोटाला सामने आया है, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बस भारत की जनता केवल टैक्स भरने के लिए पैदा हुई है। जन्म से लेकर मरने तक देश में केवल हाईवे बना देने से देश की आर्थिक स्थिति और देश का आर्थिक विकास नहीं हो पाता है। भारत में आज भी लोग 300 रुपए मजदूरी प्रतिदिन करने के लिए विवश हैं और टैक्स उनको भी वही देना है जो बैंक से करोड़ों का लोन लेकर के नहीं चुकाते हैं, हमारे देश का पैसा लेकर फुर्र हो जाते हैं। बिजनेसमैन को हर चीज सस्ती उपलब्ध हो जाती है, लेकिन अगर कोई गरीब किसी तरह से जुगाड़ करके अपना घर भी बना ले, वह भी अवैध हो जाता है। 1947 से 2014 तक भारत के ऊपर केवल 55 करोड़ विदेशी कर्ज। 2014 से 2023 तक भारत के ऊपर कर्ज केवल इन 9 सालों में बढ़कर 205 लाख करोड़ हो गया है। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो प्रति व्यक्ति कर्ज 42,000 था, जो इन 9 सालों में बढ़कर 4.8 लाख प्रति व्यक्ति कर्ज हो गया है। और इसका कारण है देश का पैसा देश में नहीं, सब स्विस बैंक में जमा हो रहा है। आज भी 80 करोड़ भारत की जनता 5 किलो अनाज पर पल रही है। विदेश में काला धन बढ़ते जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र निषाद। आज के दर्पण